ऑल राइट गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बना रहे थे यहाँ पे ई कॉमर्स का वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा एडवांस, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 14 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। और अगर आप ये सारी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपने कैटेगरीज़ को हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था। सबसे पहले ऐड कैटेगरी पे हम लोग क्लिक कर रहे थे तो हमको ये वाला फॉर्म ओपन हो रहा था, जिसमें हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर आपने जितनी डिटेल ली है कैटेगरी की वो सारी यहाँ पे फील्ड बना लेंगे। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो तो हम लोग इसको डेटाबेस में सेव करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक इस प्लेलिस्ट को आपने नहीं एक्सेस की तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, और मैं तो कहूँगा आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, जिससे कि आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर पाओ, क्योंकि बहुत बार प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की ज़रूरत होती है जब आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वाली जो ऐड कैटेगरी का फॉर्म था उसकी डिटेल्स को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ टाइटल लिया था, डिस्क्रिप्शन लिया था। आपकी जितनी मर्जी पिक्चर वगैरह सब कुछ ले सकते हो। तो मैं पिक्चर की सिर्फ एक ही चीज़ समझाऊंगा, जो कि प्रोडक्ट में समझाऊंगा कैसे आप पिक्चर लोगे। एग्जैक्ट उसी तरह कैटेगरीज में भी आप पिक्चर ले लोगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म के पास चलते हैं जहाँ ये फॉर्म बनाया था। तो ये फॉर्म बनाया था हम लोगों ने admin.jsp में। तो आ जाएंगे नेटबीन्स में। तो आप देखोगे ये हमारा नेटबीन्स है और ये कुछ अलग सा लग रहा है। तो जी हाँ, ये अलग सा लग रहा है। मैंने थीम चेंज कर लिया है, मैं डार्क थीम से लाइट थीम पे आ गया हूँ, जिससे थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने डार्क थीम पे, ब्लैक थीम पे कर लिया। अब हम थोड़ा लाइट थीम यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर लाइट थीम यूज़ करिए नेटबीन्स में या इक्लिप्स में। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। तो आप मेरे से कोई बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने चेंज कर लिया, आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो ओपन कर लेते हैं, normal.jsp नहीं, हम लोग admin.jsp को ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे नीचे था हमारा मॉडल, ये रहा, ठीक है। ये हमारा मॉडल था, ये ऐड कैटेगरी मॉडल है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये रहा फॉर्म। अब आ जाते हैं अपने फॉर्म पे, जहाँ हम लोगों ने वो फील्ड्स बनाई थी। तो बेसिकली ये देखिए फील्ड्स आपने बनाई थी। मैं छोटा बड़ा करता रहूँगा, आप इसको एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म था, जिसके अंदर दो फील्ड थी। ये हमारी पहली फील्ड थी टाइटल वाली, ठीक है। ये हमारी दूसरी फील्ड थी, और फिर हमारी बटन्स थी, और ये हमारा फॉर्म एंड था। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म था ऐड कैटेगरी वाला। सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आओगे और आप लिखोगे एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन किस लिए लिख रहे हो, एक्शन किस लिए लिख रहे हो मैं आपको बताता हूँ। एक्शन इसलिए लिख रहे हो कि जब ये फॉर्म आप सबमिट करो ना, तो किस सर्वलेट पे जाना चाहिए। तो मैं इसको भेज दूंगा लॉगिन, नहीं लॉगिन तो गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे कैटेगरी को ऐड करना है। तो आप यहाँ बना लो ऐड, या ऐसे कर दो प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट, प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे। मैं एक ही सर्वलेट से मल्टीपल चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे ये चीज़ सिखाऊंगा। हालांकि आप अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कैटेगरी सर्वलेट बना सकते हो और ऐड प्रोडक्ट सर्वलेट बना सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो तो आप कर ही लोगे। मैं क्या करूँगा, एक ही सर्वलेट की हेल्प से मैं दोनों काम करूँगा, कैटेगरी को भी ऐड कराऊंगा और प्रोडक्ट को भी ऐड कराऊंगा। तो आपको नया सर्वलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक सर्वलेट बनाया है प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट। इसी से हम लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी को भी पुट करेंगे, डालेंगे डेटाबेस में, और हम लोग अपने प्रोडक्ट को भी डालेंगे। तो मतलब इसी पे ले जाना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए करना क्या है बेसिकली, और यहाँ पे मेथड क्या कर देता हूँ, मेथड को मैं पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि डेटा URL में ना जाए और थोड़ा ज़्यादा डेटा आप सेंड कर पाओ, ठीक है। तो मेथड पोस्ट अब हम लोग को बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली बात, प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया सर्वलेट बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वलेट्स वाले पैकेज में, इस वाले पैकेज में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे सर्वलेट्स, ठीक है, सर्वलेट्स पे क्लिक कर दें और आप यहाँ पे नाम दे दोगे। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट, परफेक्ट है। नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जिससे कि हमारा URL पैटर्न मिल जाएगा। इसके इसमें ये URL पैटर्न यहाँ से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो एक्शन में जो आपने दिया है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यही चीज़ें नहीं फॉलो कर दो ना तो चीज़ें गलत हो जाती। फिर आप क्या करोगे, सिंपली फिनिश कर दोगे। जब आप फिनिश करोगे तो नेटबीन्स क्या करेगा, आपके लिए यहाँ पे सर्वलेट रेडी कर देगा। आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड। अब एक कन्फ्यूजन मैं और दूर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इक्लिप्स में प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड नहीं, या प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड नहीं मिल रहा है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस रिक्वेस्ट आपको मिलेगा नहीं। ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है ये कस्टम मेथड है, जो कि नीचे से आप देखोगे तो वही मेथड कॉल हो रहा है। देखोगे नीचे तो देखो डू गेट से भी वही कॉल हो रहा है, टू पोस्ट से भी वही कॉल हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता था, मैं
मैं यहाँ पे डू गेट में काम कर सकता था, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो डू गेट या डू पोस्ट में अपने अकॉर्डिंग में काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि वहीं से ये वाला मेथड भी कॉल हो रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डू गेट या डू पोस्ट बना सकते हो। आप डू गेट बनाओगे कि डू पोस्ट बनाओगे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का जो फॉर्म आ रहा है पोस्ट से आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग को क्या बनाने की जरूरत है, हम लोग को यहाँ पे डू पोस्ट बनाने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली सेम काम हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डू पोस्ट वाले मेथड में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ऐसा कोड लिखना है जो हमारा डेटाबेस में सेंड कर दे कैटेगरीज को। आ जाते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों फील्ड की डिटेल को मैं फेच करूँगा। किस फील्ड की डिटेल को, ये देखिए। सबसे पहले मैं इस वाली फील्ड टाइटल निकालूंगा, तो इसका मैं यहाँ से नाम देख लूँगा। तो यहाँ देखो कैट टाइटल है, ठीक है। इसी तरह इसका नाम क्या है भाई, टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। तो आप इसका नाम देखोगे तो इसका नाम है कैट डिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ, फेचिंग कैटेगरी डेटा। कैसे फेच करेंगे, देखिए। आपको सिंपली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आपको वो फील्ड का नाम लिखना है। तो फील्ड का नाम इधर से ले आते हैं भाई, ठीक है। कैट टाइटल सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ से कॉपी मार लेते हैं और इसके अंदर चिपका देते हैं, ठीक है। और हम लोग एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम देते हैं टाइटल, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। फिलहाल तो मैं यहाँ फेच कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए भी चिपका देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखेंगे, और यहाँ हम इस फील्ड का नाम दे देंगे इस बार कैट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा कैट डिस्क्रिप्शन, और ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। तो आप बहुत ये सारे काम बहुत आप ध्यान से करोगे, ठीक है। तो हमारा दोनों डेटा आ गया। बट अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले ये काम करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सर्वलेट है आपका, वो दोनों काम कर रहा है। दोनों काम कौन कौन से भाई, देखो, वो ऐड कैटेगरी भी कर रहा है, ऐड कैटेगरी भी कर रहा है, और ऐड प्रोडक्ट भी कर रहा है। तो मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करना है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई जो इस समय काम है करंटली, वो आपको ऐड कैटेगरी कराना है कि ऐड प्रोडक्ट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, ये काम तो तब करोगे जब कैटेगरी को ऐड करना होगा ना, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये बाद में लिखेंगे कोड, ये बाद में कोड लिखेंगे। तो इसको मैं नोटपैड पे चिपका देता हूँ, जिससे ये कहीं गायब ना हो जाए, ठीक है। तो मैं नोटपैड ओपन करूँगा, इसको यहाँ से चिपका दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो कोई इशू नहीं, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि काम ऐड प्रोडक्ट वाला करना है कि ऐड कैटेगरी वाला करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा, और admin.jsp में जैसे मैं 2 फील्ड भेज रहा हूँ, वैसे ही मैं कुछ ऐसा यहाँ से भेजूंगा जिससे सर्वलेट ये पता लगा ले कि कैटेगरी को ऐड करना है, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर ही, आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही देखोगे, तो यहाँ पे मैं एक और फील्ड बना दूंगा, ठीक है। सिंपल इनपुट टाइप बनाऊंगा, इनपुट, और इनपुट टाइप में देखिएगा टेक्स्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, हिडन कर दूंगा। तो ये फील्ड हिडन रहेगी, इसका नेम कर दूंगा ऑपरेशन, और इसकी जो वैल्यू कर दूंगा वो कर दूंगा ऐड कैटेगरी। तो ये वाली फील्ड भी आपके फॉर्म में चली जाएगी, ये वाली फील्ड भी आपके फॉर्म में चली जाएगी, जिसका डेटा हम लोग यहाँ फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे यही डेटा फेच करूँगा, देखिएगा। मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन की वैल्यू फेच करूँगा। सबसे पहले ऑपरेशन मतलब मैं इसकी वैल्यू फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो कि मुझे मिलेगी ऐड कैटेगरी इस फॉर्म के केस में। तो हम इसको एक स्ट्रिंग में डाल देंगे भाई, स्ट्रिंग ओपी में डाल देंगे। फॉन्ट थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि मुझे एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या मिली है। तो देखोगे, अगर मुझे इसकी वैल्यू ओपी डॉट ट्रिम कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिम मतलब कहीं वाइट स्पेस अगर आ गया हो तो हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ओपी डॉट ट्रिम डॉट इक्वल्स, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू मुझे मिली है ऐड कैटेगरी, इसका मतलब मुझे कैटेगरी ऐड करना है। तो ऐड कैटेगरी वाला काम मैं इसके अंदर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड कैटेगरी वाला काम करूँगा, ठीक है। एल्स इफ लगा दीजिए, अगर ओपी डॉट ट्रिम और ट्रिम डॉट इक्वल्स, इसमें अगर मुझे ऐड प्रोडक्ट मिला है तो मुझे ऐड प्रोडक्ट वाला काम करना। तो जब मैं प्रोडक्ट फॉर्म बनाऊंगा तो वहाँ से एक ओपी ऑपरेशन डाल के भेजूंगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐड प्रोडक्ट वाला काम करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में तो हमें ऐड कैटेगरी के अंदर कोडिंग करनी है, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाला काम करेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बेसिकली एक फ्लैग डाल दिया है वहाँ से कैटेगरी वाली फॉर्म से, ठीक है। तो फ्लैग क्या है,
ऑपरेशन, ऑपरेशन में आपने ऐड कैटेगरी डाल के रखा है, तो जैसे ही आप ऑपरेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑपरेशन कॉल करोगे ना, तो वो आपको दे देगा क्या, ऐड कैटेगरी, ये वाली चीज़ दे देगा आपको, ठीक है, ऐड कैटेगरी दे देगा इस केस में, ये वाली चीज़ है, एक सेकंड, ठीक है, ये ऐड कैटेगरी दे देगा और हम लोग की ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा कैटेगरी ऐड हो जाएगा। जब हम लोग प्रोडक्ट इसी सर्वलेट पे भेजेंगे ना, जब प्रोडक्ट भेजेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी की जगह हम लोग ऐड प्रोडक्ट रख देंगे, उस केस में एलसिफ वाली चीज़ चल जाएगी, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हिडन फॉर्म फीड्स वाला आप सर्वलेट में जाके वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हम यहाँ बनाएंगे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, तो हम लोग दे देंगे भाई कैटेगरी, या ऐसे बना लीजिए पहले न्यू कैटेगरी, तो ये वाली कैटेगरी है और इस कैटेगरी को देना क्या है भाई, टाइटल दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आईडी हम लोग का शायद तो ऑटोमेटिक था क्या, चलो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्ट एंटर करेंगे, असाइन रिटर्न वैल्यू टू न्यू वेरिएबल, यस, ठीक है, नाम देते हैं कैटेगरी। अब देखते हैं कैटेगरी में आ जाते हैं और कैटेगरी में देखते हैं, हाँ जनरेटेड वैल्यू थी ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसकी वैल्यू नहीं सेट करनी है हमें, सिर्फ हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू सेट कर रही है, कर देते हैं भाई। तो हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट सेट टाइटल, सेट कैटेगरी टाइटल और अपनी टाइटल पास कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और हम लोग डिस्क्रिप्शन पास कर दें, बस। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया भाई, कैटेगरी का टाइटल आ गया, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इस कैटेगरी को डेटाबेस में सेव करना है, कैटेगरी को डेटाबेस में सेव करना है। इस वाली कैटेगरी को डेटाबेस में अगर सेव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए बस आप ध्यान से देखोगे, सेव करने के लिए आप तो डायरेक्ट यहाँ पे हाइबरनेट यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि आप डाओ लेयर पे काम करो, ठीक है। डाओ लेयर मतलब एक आप डाओ क्लासेस बनाओ कैटेगरी के लिए, जैसे आपने यूज़र डाओ बनाया था ना, वैसे ही यूज़र के सारे डेटाबेस ऑपरेशंस थे इसमें, उसी तरह हम लोग एक कैटेगरी डाओ बनाएंगे जिसमें कैटेगरी से रिलेटेड डेटाबेस ऑपरेशंस होंगे। चलिए बना देते हैं। तो हम लोग डाओ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास पे जाएंगे, न्यू क्लास जावा क्लास, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग कैटेगरी डाओ, ठीक है, कैटेगरी डाओ, और सिंपली फिनिश कर देंगे। तो आप देखोगे कैटेगरी डाओ बन गया, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हम लोगों ने बनाया था क्या, प्रोडक्ट सॉरी यूज़र डाओ, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, इसकी एक लोकल वेरिएबल ले लेंगे, एक सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल ले लेंगे, सेशन फैक्ट्री। तो हम लेंगे प्राइवेट सेशन फैक्ट्री की ज़रूरत होगी भाई काम करने के लिए इसको, तो सेशन फैक्ट्री, ठीक है, ORG और हाइबरनेट वाला लीजिएगा। और इसको असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला। तो ऑल्ट इंसर्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फैक्ट्री को, जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर बन गया, परफेक्ट है। तो अब हमारे में फैक्ट्री मिल जाएगी, इसी फैक्ट्री को हम लोग यूज़ करेंगे। और जब भी हम कैटेगरी डाओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मुझे एक फैक्ट्री पास करनी होगी, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक, जो कि बुलियन रिटर्न करेगा, और इस होगा सेव कैटेगरी, ठीक है। तो हमारा ये मेथड है पब्लिक बुलियन सेव कैटेगरी, और इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है, कमेंट लगा के लिख देते हैं सेव्स द कैटेगरी टू DB, ठीक है, 2 DB। और ऑब्वियसली बात है, इसको कैटेगरी मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, इसका एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा कैट। तो बेसिकली ये मेथड क्या करेगा, इस कैटेगरी को सेव कर देगा। कैसे सेव करेगा, ये यूज़ करेगा अपने इस फैक्ट्री का, देखिए कैसे, सिंपली ये क्या करेगा, देखिए सबसे पहले आप ट्राई कैच लगा दीजिए, या सेव करने के बाद आईडी रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, आईडी रिटर्न करा देते हैं। तो यहाँ पे आप इंट कर दीजिए या आप लॉन्ग कर दीजिए, जो भी आपने आईडी यहाँ पे ली है। तो देख लेते हैं एक बार, कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने इंट लिया था ना, तो कैटेगरी हम लोग इसका रिटर्न टाइप इंट कर देते हैं, तो जो भी आईडी आएगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए दिस डॉट फैक्ट्री, मतलब हम इस फैक्ट्री को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली, और यहाँ पे सिंपली देखिए फैक्ट्री डॉट, और सिंपली आप कॉल करिए सेव। अच्छा, अभी तो सेव नहीं कॉल कर सकते भाई, थोड़ा सा मैं ध्यान भूल गया यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस डॉट फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ठीक है, ओपन सेशन, और ये मुझे दे देगा हाइबरनेट का सेशन। तो आप ऑल्ट एंटर करके इसको एक वेरिएबल में डाल दीजिए सेशन, ठीक है, और सेशन को क्लोज कर दीजिए, क्लोज करना सेशन मत भूलिएगा, सेशन डॉट क्लोज। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओपन करना पड़ेगा सेव करने के लिए, तो आप सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। तो ऑल्ट इधर आके ऑल्ट एंटर करिएगा और TX ले लीजिए, ठीक है, और लास्ट में TX को कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, बट आप पहले सेव कर दीजिए। तो आप लिखिए सेशन डॉट सेव, और सेव अपना ऑब्जेक्ट मतलब कैट को सेव कर दीजिए कैटेगरी को, और फिर TX डॉट
कमिट कर दीजिए, tx डॉट कमिट कर दिए, परफेक्ट है। बस अब रिटर्न मुझे इंटीजर करना है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये आपको आईडी रिटर्न कर देगा, ठीक है, प्राइमरी की वहाँ की। तो आप इंटीजर यहाँ पे ले लीजिए कैट आईडी, ठीक है, और आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो आप टाइप कास्ट भी कर लीजिए, ठीक है, और यहीं से यही आईडी क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैट आईडी को रिटर्न कर देते हैं, कैट आईडी को रिटर्न कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा एरर हैंडल वगैरह करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को ट्राई कैच के अंदर रख सकते हो। और यहाँ पे आप डाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट हम लोग एक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, जो लेयर्स होती हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि जब आप फ्रेमवर्क्स में मूव करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप कोई डेटाबेस चेंज कर रहे हो, या जैसे मान लो अभी आप हाइबरनेट नहीं यूज़ कर रहे होते, आप JDBC यूज़ कर रहे होते, तो आपको सिंपली इधर की सारी चीज़ें सेम रहती, बस आपको डाओ की क्लासेस बदलनी होती। यहाँ पे आप हाइब्रिड नहीं यूज़ करते, यहाँ पे आप JDBC यूज़ कर लेते, या यूज़र डाओ था ना, तो आपने देखिए गेट यूज़र बाय ईमेल आईडी पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या यूज़ कर लेते हैं, JDBC यूज़ कर लेते। सो अब JDBC यूज़ करोगे तो सिंपली आपको सिर्फ डाओ लेयर पे चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये क्लासेस सिर्फ बदलेंगी, बाकी सारी क्लासेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, दैट्स इट। इसलिए हम लोग डाओ बना रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लूज कपलिंग टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को सेव कैटेगरी को कहाँ से कॉल करते हैं, अपने इस ऑपरेशन वाले सर्वलेट से, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्वलेट से यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली बात जावा का रूल है, आपको कैटेगरी डाव का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं भाई। तो आप लिखोगे न्यू कैटेगरी डाव, और इसको देना होगा सेशन फैक्ट्री। सो फैक्ट्री मुझे कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली बात आपके पास एक हेल्पर क्लास है फैक्ट्री प्रोवाइडर, जो मुझे दे देगा फैक्ट्री। तो आप लिखोगे गेट फैक्ट्री, ये मुझे फैक्ट्री रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो होगा क्या, जैसे ऑब्जेक्ट बना अपने सेशन फैक्ट्री गेट की और पास कर दी, ये फैक्ट्री चली जाएगी आपके यहाँ पे, और वो आ जाएगी इसमें, तो वो आ जाएगी इसमें। जब आप इसको कॉल करोगे तो वही फैक्ट्री जो कि इसमें रखी है वही यूज़ होके डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, नाम देते हैं कैटेगरी डाव, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लिखिए कैटेगरी डाव डॉट सेव कैटेगरी, और अपनी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट पास कर दिए। तो बेसिकली हमने क्या पास कर दिया, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। सो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट ये था, इस चीज़ को आप यहाँ पास करिए, हमने यहाँ पास कर दिया, ये मुझे रिटर्न कर देगा आईडी। सो हम लोग ने क्या कर दिया, इंटीजर कैटेगरी आईडी आपको मिल जाएगी, कैट आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब कैटेगरी आईडी अगर मिल गई, सो आप समझ जाओगे कि डेटा सेव हो चुका। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे देख सकते हो, लिख सकते हो कैटेगरी सेव्ड, कैटेगरी सेव्ड, परफेक्ट है, हो गया भाई, सेव, काम हो गया आपका। और ये काम तभी होगा जब कैटेगरी ऐड होगी, दैट मीन्स उस फॉर्म के साथ क्या होगा, ऐड कैटेगरी। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव कर देते हैं, और आके हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जब भी आप सर्वलेट में चेंजेस करते हो, लॉग आउट हो जाता है हमेशा, याद रखिएगा, सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबमिट कर लेते हैं, और एक कैटेगरी ऐड करने का ट्राई मारते हैं। तो पहले देखिए ऐड करने का ट्राई मारते हैं। सो हम लोग जाते हैं कैटेगरी टाइटल ले लेते हैं लैपटॉप्स, ठीक है, और लैपटॉप्स की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, लैपटॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं दिस कैटेगरी कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कैटेगरी सेव। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, थोड़ा सा कंट्रोल+++, कैटेगरी सेव, दैट मीन्स कैटेगरी सेव हो चुकी है, ठीक है, कैटेगरी सेव हो गई। अगर आप चाहते तो यहाँ पे कैटेगरी की आईडी भी प्रिंट कर सकते थे। ये क्या कर सकते थे, जैसे मैंने कैटेगरी सेव प्रिंट किया, CID प्रिंट करते तो आपको पता चल जाता। इस कैटेगरी को हम लोग देखने का ट्राई मारते हैं। सबसे पहले इस नोटपैड को बंद कर देते हैं, इसको यूज़ कर लिया ना हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले नॉर्मल जूम पे ले जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल जूम पे ले जाते हैं। अभी यहाँ पे मैसेज भी प्रॉपर देंगे, ठीक है, और डेटाबेस ओपन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं और अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। और ट्रस्ट थोड़ा सा नेटबीन्स मेरा फास्ट चल रहा है इस लाइट थीम की वजह से। जब मैं डार्क थीम यूज़ कर रहा था तो ये नेटबीन्स थोड़ा स्लो चल रहा था, पता नहीं क्यों। आप लोग भी देख लीजिएगा, जब क्या करिएगा, थीम चेंज करके देख लीजिए, क्या पता लाइट थीम यूज़ करने से थोड़ा बढ़िया चल रहा हो। इस समय मुझे तो ऐसा फील हो रहा है बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने माई कार्ड, क्या था वेबसाइट का नाम, ठीक है, डेटाबेस क्या था भाई, माई कार्ड। ओपन कर लेते हैं इसको, टेबल्स को ओपन कर लेते हैं, और कैटेगरी को राइट क्लिक करके ओपन टेबल इन अ न्यू टैब। तो आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी आईडी आ गई 1, दिस कैटेगरी कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स, और लैपटॉप्स कैटेगरी टाइटल आ गया। इसका मतलब हमारा ये चीज़ काम हो रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। बस मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। तो मैसेज कहाँ पे देते हैं, आते हैं मैसेज हम इसी के ऊपर देंगे, यहाँ पे, ठीक है, मैसेज यहाँ पे देंगे। सो रो के ऊपर देखिएगा, ठीक है, रो के ऊपर आ जाते हैं, या रो के अंदर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एडमिन पेज है। तो आप ओपन करें यहाँ पे एडमिन पेज, वेयर इज एडमिन, यही admin.jsp यही ओपन है ना, ये
ये ओपन है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, बाद में भी जब लिखेंगे तो बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे। सो दिखाता हूँ आपको, ये बेसिकली आपका कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपका रो था, ठीक है, कंटेनर के अंदर का आपका रो था, तो कंटेनर के अंदर ही यहीं पे हम क्या कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे मैसेज देना है। देखिए सिंपली आपको इंक्लूड करना है मैसेज वाला, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डिव लगा लेते हैं, जैसे मार्जिन वगैरह हम लोग एडजस्ट कर पाएँ। डिव लगा लेते हैं कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, एक डिव लगा लेते हैं और डिव के अंदर इंक्लूड करते हैं अपना मैसेज कंपोनेंट को। अगर याद हो तो कंपोनेंट्स में मैसेज कंपोनेंट को, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, लिखेंगे, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोग को भी दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे लेस देन परसेंटेज @ इंक्लूड डायरेक्टिव, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल, और फाइल में अपना कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे और मैसेज कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब भी कोई मैसेज आएगा इसी जगह पे मैसेज दिखेगा, और मैसेज को भेजना कैसे है, यहाँ पे आइए, कैटेगरी डाउन है सर्वलेट में, ठीक है, यहाँ पे आइए और यहीं से मैसेज भेज दीजिए। तो इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, भेजिए मैसेज। तो आपको चाहिए होगा HTTP सेशन चाहिए होगा, ठीक है, सेशन चाहिए होगा, तो आप निकालिए पहले request.get सेशन, ठीक है, और ये HTTP सेशन है, ऑल्ट एंटर करते हैं और इसमें लेते हैं HTTP सेशन, ठीक है। और मैसेज भेजने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे एट्रीब्यूट मैसेज, तो HTTP सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। कितनी बार हम लोगों ने मैसेज दिया है, बहुत बार मैसेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैसेज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैसेज की जो भी मैसेज देना है, तो मैं लिख देते हैं कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और कैटेगरी की ID भी प्रिंट ले जा सकते हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे कैट ID और इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करके ले जाएंगे हम लोग admin.jsp पेज पे, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, जिससे कि आगे का कुछ भी ना चले, अगर आपने लिखा भी हो तो ना चले। परफेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका सेशन में मैसेज हम लोग पुट करके उठा के ले जाएंगे admin.jsp पे, और admin.jsp क्या करेगा, इस मैसेज को दिखा देगा। चलिए हम लोग ट्राई मारते हैं। तो हल्का सा मार्जिन MT दे देते हैं 3, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमारा रो 3 था, तो इसका भी हम लोगों ने 3 दे दिया, तो यहाँ पे मैसेज हमारा दिख जाएगा। कमेंट लगा के आप लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना हो, ठीक है। चलिए आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, लॉग आउट हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, लॉग आउट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल ID डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, और एक नई कैटेगरी ऐड करने का ट्राई मारते हैं। तो पहले लॉगिन हो जाने दो, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, नाम दे देते हैं कैटेगरी का, लैपटॉप्स हो गया भाई, लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं दिस कैटेगरी कंटेन्स ऑल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, ऑल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, और परफेक्ट मैसेज आ रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। और इस मैसेज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, या सेशन से रिमूव हो चुका है मैसेज, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तब भी क्या हो जाएगा, मैसेज रिमूव हो जाएगा। तो 2 कैटेगरीज यहाँ पे आ गई, देखोगे इतना आसान है काम करना, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए। जैसे आपको क्लोथ्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लोथ्स ऐड कर सकते हो, दिस कैटेगरी कंटेन डिफरेंट क्लोथ्स, तो आप देखोगे कैटेगरी एडेड और ID उसकी आ रही है। तो ये इंप्लीमेंटेशन टोटली डिपेंड करेगी आप पे, और यहाँ पे मैंने कोई अजैक्स नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो एज सिंपल एज दैट में बनाना चाह रहा हूँ, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाना चाह रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे पता है जो इस प्रोजेक्ट को बना लेगा ना, वो आगे चल के और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को बना पाएगा। बट अगर यही प्रोजेक्ट आप नहीं बना पा रहे हो तो आप आगे चल के कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाओ। कुछ क्वेश्चंस और थे कि सर मैं JDBC यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली बात, आप JDBC यूज़ करिए। JDBC अगर आप यूज़ करोगे तो सारा प्रोजेक्ट सेम रहेगा, बस चेंजेस कहाँ पे होंगे, चेंजेस आपके इस DAO क्लासेस में होंगे। जैसे मैंने देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गेट यूज़र बाय ईमेल एंड पासवर्ड, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे क्वेरी और क्वेरी को फायर करने का तरीका बस बदल जाएगा, ठीक है। बस इसी वाली क्लासेस में चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। सो फिर हम लोगों ने ये भी ऐड कैटेगरी वाली चीज़ कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे होमवर्क दिया था, तो आप फिर से मैं बता देता हूँ, होमवर्क इन द सेंस असाइनमेंट दिया था। तो मैं देखिए यहाँ पे
सिंपली मैंने इस फॉर्म को डिज़ाइन किया, फिर कैटेगरी को ऐड किया। उसी तरह आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भी डिज़ाइन करना और प्रोडक्ट को ऐड करने की सोचना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और फिर प्रोडक्ट फॉर्म को हम लोग डेटाबेस में पहुंचाएंगे। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही तरीका है, बस आप खुद को टेस्ट करिए और ये प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट वाला करके मुझे या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज लाने की सोच रहे हैं। बाय बाय।